हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन नेट अचीवर्स। स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत का संविधान भाग 4 का नागरिकों के मूल कर्तव्य। इनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन इस चैनल के माध्यम से करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अनुच्छेद 51 का 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह कर्तव्य नंबर 1 का संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। कर्तव्य 1 में लिखा है कि संविधान में दिए गए दिशा निर्देश, कानून, नियम उन सभी का पालन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उनका आदर करना प्रत्येक भारतीय का मूल कर्तव्य है। यदि आप नहीं करेंगे, हम सब इन आदर्शों को, संविधान को और संस्थाओं को नहीं मानेंगे तो हम अपराधी की श्रेणी में और देशद्रोही की श्रेणी में आएंगे। कर्तव्य नंबर 2 खा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इसमें यह कहा गया है कि जब भारत स्वतंत्र था उस समय किन परिस्थितियों में कौन कौन से आंदोलन के माध्यम से हमने आज़ादी प्राप्त की। आप उन सभी आंदोलनों को, क्रांतियों को और जो मार्गदर्शन के द्वारा हमने आज़ादी पाई है, उन सभी आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यहाँ पे सीधा सा अर्थ यह बताया है कि हमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना अपने हृदय में संजो करके रखना है। कर्तव्य नंबर 3 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। इसमें ये बताया गया है कि भारत की जो सभी के प्रति एकता, भाईचारे की भावना है, अखंडता है और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी कि उसे हमेशा के लिए बनाए रखें। कर्तव्य नंबर 4 देश की रक्षा करें। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक भारत के नागरिक को देश की रक्षा के लिए तथा देश की रक्षा से संबंधित जब भी आवश्यकता पड़े तो आपको राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर जो हमेशा रहना है, ये आपका मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य 5 भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। यहाँ पर बताया गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता, यानी कि सभी में समानता का भाव, भाईचारे की भावना का निर्माण, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर, इनसे ऊपर उठकर के हमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय भावना, भारतीयता, अपनापन, भाईचारे और समानता का भाव अपने मन में रख कर के हमें भारत में रहने और भारतीय संस्कृति को अपनाने तथा उसी के अनुसार चलने का हमारा मूल कर्तव्य है। और महिलाओं के प्रति जो है सम्मान का भाव हमें रखना अत्यंत आवश्यक है। कर्तव्य नंबर 6 हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, जो धरोहरें हैं, उन सभी गौरवशाली परंपराओं के महत्व को समझें और उन परंपराओं को, उन संस्कृतियों को आगे भी उसी प्रकार से हम उनको संजो करके और क्रियान्वित करते हुए, उनका संचालन करते हुए उनकी रक्षा करें। कर्तव्य 6 प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें।
दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारी प्राकृतिक पर्यावरण है उन सभी की हमें रक्षा करना हमारे संविधान में दी है। जैसे वन हैं, जंगल हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, वन्य जीव हैं, जीव जंतु हैं, उन सभी की रक्षा करना, उनका संवर्धन यानी कि उनकी विकास की वृद्धि के लिए उनको और अच्छे से उनके सहयोग करना और प्राणी मात्र के लिए दया का भाव, सभी के प्रति दया का भाव और उनकी रक्षा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। कर्तव्य जा वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यहाँ पर ये बताया गया है कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी धरोहरों को साथ में लेकर के हमें प्रगतिशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास भी करना होगा कि मानवतावाद को लेकर के और साथ ही साथ ज्ञान को अर्जित करके हमें और अपने जीवन में अपने देश के प्रति, अपने भारतीय समाज के प्रति ज्ञान का भाव विकसित करना होगा। कर्तव्य नंबर झ, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। कहने का तात्पर्य है कि सार्वजनिक संपत्ति जो है, चाहे वो राष्ट्रीय संपत्ति हो या राजकीय या आम नागरिक की संपत्ति हो, उसको सुरक्षित रखें और बिना वजह की किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वो अच्छे कार्य के लिए हो या बुरे भाव से हो, उससे आप दूर रहें। ये आपका भारतीय नागरिक होने के नाते आपका मूल कर्तव्य है। यदि आप इनकी अवहेलना करते हैं या इनका पालन नहीं करते हैं तो आप अपराधी की श्रेणी में आएंगे। अगला मूल कर्तव्य है ज्ञान। इसमें बताया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में तो व्यक्ति स्वयं और सामूहिक कार्य होते हैं, जो गतिविधियां चलती हैं, उन क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर यानी कि प्रगति की ओर, आगे बढ़ने की ओर सतत प्रयास करें, निरंतर प्रयास करते रहें, परिश्रम करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ती हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सकें। यहाँ पर ये बताया गया है कि हम भारत के नागरिक होने के नाते हमें अपने क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा भरपूर प्रयास करना चाहिए। यदि भारत का प्रत्येक नागरिक किसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, ज्ञानार्जन करेगा, तो स्वतः राष्ट्र और देश की उन्नति, प्रगति होगी और राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा, ऊंचाइयों को छुएगा। कर्तव्य नंबर टा, यदि माता पिता का संरक्षक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि माता पिता या संरक्षक है तो ये शिक्षा से संबंधित जो मूल कर्तव्य है वो बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए पालक या प्रतिपालक, जो भी माता पिता हैं, संरक्षक हैं, उन्हें शिक्षा का अवसर अनिवार्य रूप से प्रदान करें। यहाँ पर बालक या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए मूल कर्तव्यों में अपने दिया गया है, ये अनिवार्य है। और यदि बालक को शिक्षा नहीं दी जाती है, माता पिता हों चाहे वो पालक हों, संरक्षक हों, तो यह कहीं ना कहीं जो है अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि हमारे मूल संविधान में एक मूल कर्तव्य दिए गए हैं। दोस्तों, जो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए हैं वो भारत के सभी नागरिकों के लिए पालन करना, उनका अनुसरण करना अत्यंत आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।